यार कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। तो बच्चों, जैसा कि अब स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने कोर्स से संबंधित वर्क। तो आज हम बताएंगे आपको ब्रिज कोर्स 2025-26 क्लास 9वीं की इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम 25-26 की इंग्लिश की वर्कबुक क्लास 9th की। तो बच्चों, हम देखते हैं इसमें कि कितने यूनिट दिए हैं। पहले नंबर में दिया है फैमिली, दूसरे में फेस्टिवल, तीसरे में फ्रेंड, चौथे में इन्वायरमेंट, पाँचवें में माई कंट्री, छठा है यूनिटी एंड डिवर्सिटी, सातवें में टेक्नोलॉजी, आठवें में इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़, फिर है एप्लीकेशन। तो आज हम बताएंगे आपको फैमिली के बारे में, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट फैमिली का। तो बच्चों देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी पीपुल आर देयर इन यूर फैमिली, लिस्ट देम, है ना। तो ये पूछ रहा है कि हमारे परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। तो जितने सदस्य हैं हम लिख सकते हैं। हमने कि यहाँ पे जैसे 5 लिख दिया है, तो आपके परिवार में अगर 4 हैं तो आप 4 लिख दीजिए, 5 है तो 5 है, और 6 है तो 6, 7 है तो 7, 3 है तो 3, जैसे आपके परिवार में सदस्य हों आप लिख सकते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज यूर फादर मदर डू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके मदर या फादर क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है फार्मर। अब यदि आपके मदर फादर कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिख दीजिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख दीजिए, टीचर हैं तो टीचर लिख दीजिए। फिर इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर, क्या तुम्हारे और भाई या बहन हैं। तो अगर हैं तो हाँ लिख दीजिए, और नहीं है तो नो लिख दीजिए। तो हमने यस लिख दिया है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, डू यूअर अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू, क्या तुम्हारे साथ में तुम्हारे अंकल एंड आंटी मतलब चाचा एंड चाची और तुम्हारे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी, साथ में रहते हैं। तो यस लिख दिए हमने, क्योंकि रहते हैं तो यस लिखना है, और नहीं तो नो लिखना है। अब रहते हैं यस, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन रहते हैं। तो फादर मदर अंकल आंटी, है ना, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं, और नहीं है तो नो लिख दीजिए, हो गया। फिर है एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज, अ फैमिली इन कर्नाटका हैज़ 180 पीपल, दे नीड अराउंड 1200 मतलब 1200 रोटीज एवरी डे। ठीक है, एक परिवार है कर्नाटके का, जो कि उसमें सदस्य कितने हैं, 180 हैं, और उन्हें कितनी रोटियों की ज़रूरत होती है पर डे, 1200 रोटियों की ज़रूरत है, नीड है ना। दे यूज़ 20 kg ऑफ व्हीट फ्लोर टू मेक रोटी, वह 1200 रोटी बनाने के लिए 20 किलो गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द फैमिली नीड्स एड 40,000 फॉर क्लोथ्स एवरी ईयर, उस परिवार को 40,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है केवल एक साल में कपड़े लेने के लिए। द टेलर्स नीड अ ट्रैक्टर टू कैरी क्लोथ्स, और उन्हें कपड़े लाने के लिए भी टेलर के यहाँ से जब कपड़े लेके आते हैं तो उन्हें काय की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें थैले में कपड़े नहीं आते, थैलों को ट्रैक्टर में रखकर लाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसेज। अब इसी के अनुसार हमको यहाँ पैसेज पढ़ने के बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले क्या दिया है, अ फैमिली इन कर्नाटका हैज़ डेडेस पीपल, तो इसमें आंसर आ जाएगा बच्चों 180, मतलब उस परिवार में कितने लोग रहते हैं, तो 180 लोग रहते हैं। दे नीड डेडेस रोटी एवरी डे, उन्हें पर डे या हर दिन कितनी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, तो 1200 रोटियों की ज़रूरत पड़ती है, ये लिखा हुआ है ना, 1200 रोटी की। दे यूज़ 20 kg ऑफ डेडेस टू मेक रोटी, वो रोटी बनाते हैं जो 20 किलो
की, तो वो किस चीज़ की बनाते हैं, तो वो व्हीट फ्लोर की बनाते हैं, है ना, मतलब गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, द फैमिली नीड्स डेज फॉर क्लोथ। क्लोथ के लिए उनको कितना लगता है, तो 40,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये लगता है हर साल, है ना। फिर पांचवा है, द टेलर्स नीड डेज टू कैरी क्लोथ्स। तो टेलर को कपड़े ले जाने के लिए काहे की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 में। कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट यूर ओन फैमिली। तो पहला क्या दिया है, देयर आर डेड पीपुल इन माई फैमिली, तो इसमें आ जाएगा उत्तर गुड। फिर है दूसरा, माई फादर इज डेड, तो इसमें हमने लिख दिया है फार्मर, मतलब किसान है मेरे पिताजी। आपके फादर जो हैं तो आप लिख दीजिए। तीसरे नंबर का है, माई मदर इज टीचर, तो हमने यहाँ पे टीचर लिख दिया है। अब आपकी मदर जो भी हैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर चौथा है, वी ईट डेज फॉर फूड, तो वह क्या खाते हैं, ये आप लोग क्या खाते हैं, तो इसमें आ जाएगा राइस, है ना, हम लोग क्या खाते हैं, तो राइस यानी चावल। पांचवा हो जाएगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन डेज, तो दादा दादी कहाँ रहते हैं, तो हमने लिखा है जबलपुर। आपके जहाँ रहते हो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग पोएम। कविता को पढ़ना है। अ फैमिली इज अ प्लेस फुल ऑफ laughter and tears. A family is a place full of love and memories. मतलब ये हो गया कि एक परिवार है जो एक जगह पे रहता है, प्लेस मतलब स्थान, एक स्थान पे एक परिवार है। फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, मतलब लाफ्टर यानी हंसना, हंसी से है, और टीयर्स यानी आंसू या रोने से है या दुख से है, मतलब वो हंसी खुशी से है। और कभी हंसी है तो कभी रोना भी है। अ फैमिली इज अ प्लेस, एक परिवार एक स्थान पे है, फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज, बहुत प्यार है वहाँ पे, और मेमोरीज मतलब यादें, बहुत सी यादें हैं। ठीक, अब इसके बाद इनके क्या बने हैं, क्वेश्चन, तो इसको हमको आंसर देना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है। तो क्या दिया है, अ फैमिली इज अ फुल ऑफ डेज एंड टीयर्स, तो इसमें जाएगा लाफ्टर एंड टीयर्स। और सेकंड में दिया है, अ फैमिली इज फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। ठीक, इसके बाद में एक्टिविटी 5 है, मैच द वर्ड्स फॉर इमोशन विथ द करेक्ट पिक्चर। तो जो इमोशन है उनको अपन करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो हैप्पी दिया है, तो हैप्पी का हमने ये मिला दिया हैप्पी से। फिर सैड का ये मिला दिए है, एंग्री का ये है, और स्कैर्ड का ये है, और सरप्राइज का ये है। इसके बाद एक्टिविटी 6, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अ जैकाल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो जैकाल की एक फैमिली है जो कि कहाँ रहती है, जंगल में रहती है ना। वन डे अ लायन केम नियर देयर डेन, उनकी गुफा के पास एक दिन कौन आया, शेर आया। लायन मतलब शेर, डेन मतलब गुफा, तो गुफा के पास एक शेर आया। द फादर जैकाल सा द लायन, तो जैकाल जो फादर था उसने शेर को देखा, है ना, साया ने देखा। ही सेड इज अ लाउड वॉइस, और उसने बहुत जोर से आवाज़ लगाया। वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, उसने आवाज़ लगाया सियार ने, वाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, तो हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, है ना, मतलब क्राइंग मतलब रोना, हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। द मदर जैकाल रिप्लाइड, तो जो सियार के बच्चों की जो माँ थी उसने जवाब दिया या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया, ओ डियर मतलब ए प्यारे, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लायन, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, वांट यानी होता है चाहना, तो क्या चाहते हैं, ईट खाना,
किसको? लायन को। वह शेर को खाना चाहते हैं, हमारे बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। तो द लायन हियर्ड दिस, तो शेर ने यह सुना। हियर्ड यानी होता है सुनना, तो शेर ने यह सुना। ही गोट स्कैर्ड एंड रेन अवे, और वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। वह डर गया और वहाँ से भाग गया। ये थी बच्चों कहानी। एक बार और बता देते हैं। एक जैकाल फैमिली लिव्ड इन फॉरेस्ट, मतलब एक सियार की का जो परिवार था वह जंगल में रहता था। वन डे अ लायन केम नियर देयर डेन, उनकी गुफा के पास एक दिन शेर आया। द फादर जैकाल सा द लायन, तो जो सियार का जो पिता था उसने उसको देखा शेर को, है ना। तो ही सेड इन अ लाउड वॉइस, और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाया, वी आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग, हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। द मदर जैकाल रिप्लाइड, उसने बच्चों की जो माँ थी उनने रिप्लाई किया, ओ डियर, अरे प्यारे, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लायन, हमारे बच्चे जो हैं शेर को खाना चाहते हैं। तो द लायन हियर दिस, तो यह आवाज़ शेर ने सुना। ही गोट स्कैर्ड एंड रैन अवे, और वह वहाँ से डर के मारे भाग गया। अब यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द जैकाल फैमिली लिव, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैकाल फैमिली लिव्ड अ फॉरेस्ट, कहाँ रहती है? जंगल में रहती है ना। व्हाट केम नियर देयर डेन, उनकी गुफा के पास कौन आया? तो वन डे लायन केम नियर देयर डेन, उनकी गुफा के पास एक दिन शेर आया। व्हाट डिड द फादर जैकाल से, उसने क्या देखा? किसने? सियार के पिता ने। तो द फादर जैकाल सा द लायन, उसने क्या देखा? लायन को देखा। व्हाट डिड द मदर जैकाल रिप्लाई, उसने क्या रिप्लाई दिया? ओ डियर, आवर चिल्ड्रन वांट टू ईट अ लायन, वो क्या कहा? बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लायन डू, लायन ने क्या किया? तो द लायन हियर्ड दिस, उसने सुना। ही गॉट स्कैर्ड एंड रैन अवे, और वह वहाँ से भाग गया। इसके बाद आते हैं कोई एक्टिविटी 7 में। यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स इन दिस सेंटेंस करेक्टली, यहाँ जो लिखा है उसी को सेम लिखना है, बस जो वाक्य दिया हुआ है उसको हमें सुधारना है। तो अ जैकाल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो ये लिखा हुआ सब सही है, पर शुरू का अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए ए को कैपिटल कर दिए हमने, और फॉरेस्ट लास्ट के बाद डॉट लगा दिए फॉरेस्ट के बाद, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड वाला क्या है? वन डे अ लायन केम नियर डेन, तो यहाँ पे भी वो जो है स्मॉल में है तो इसको हमने कैपिटल कर दिया और डेन के बाद डॉट लगा दिया। इसी प्रकार से तीसरा है फादर, तो एफ को कैपिटल कर दिया और लाउडली के बाद डॉट लगा दिए, बस सेम वही करना है। फिर चौथा भी उसी प्रकार का है, मदर जैकाल रिप्लाइड, तो द मदर जैकाल रिप्लाइड हो गया, ठीक। उसके बाद में द लायन रेन अवे, तो इसमें भी टी हो जाएगा कैपिटल और बाकी जैसा का वैसा हो गया, ठीक। फिर आते हैं हम एक्टिविटी 8 में। डू यू नाउ एनी स्टोरीज अबाउट एनिमल वर्क इन पेयर्स, नरेट द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ योर क्लास, ठीक। ये हमको खुद से करना है। इसके बाद देखते हैं हम क्या दिया है, फैमिली। तो फैमिली के बारे में क्या दिया है हमको? अच्छा, इनकी मीनिंग दिए हुए हैं। फैमिली यानी क्या होता है? फैमिली यानी होता है परिवार, आंसर यानी उत्तर, एन यानी कोई, अंकल यानी चाचा या मामा, आंटी यानी चाची या मामी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी, विथ यानी होता है के साथ, पीपुल यानी होता है लोग ना, नीड यानी होता है आवश्यकता या ज़रूरत, ऑन यानी होता है स्वतः, ईट यानी होता है भोजन करना या खाना खाना, प्लेस यानी होता है स्थान, फुल यानी होता है पूरा या संपूर्ण, लाफ्टर यानी होता है खुशी या प्रसन्नता, टीयर्स यानी दुख या उदासी या आंसू, लव यानी प्यार या प्रेम, मेमोरीज यानी यादें, हैप्पी यानी खुश, क्राइंग यानी रोना या रो रहे हैं, रिप्लाइड यानी जवाब देना, डियर यानी प्रिय, वांट यानी चाहना या इच्छा करना, और हियर्ड यानी सुना। तो ये थे हमारे मीनिंग्स, और भी हैं यहाँ पे, आप लोग ये मीनिंगों को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है पहला यूनिट हमारा समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, अगले
वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।